हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग हेरिडिटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे टर्म्स को जानेंगे, जैसे जेनेटिक्स, हेरिडिटी, डीएनए, फेनोटाइप, जीनोटाइप, होमोलोगस, हेटेरोलोगस। इन सारे टर्म्स को जानेंगे, इन सारे टर्म्स को इन सब के हेल्प से समझेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर देखिएगा तो हर एक पॉइंट समझ में आएगा। तो इसी एनर्जी और विश्वास के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है उसको पहले पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दैट कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो जब ये लाइन पढ़े हैं तो इसमें दो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, और वन जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग एक वायर के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये वायर है तो वायर में क्या है, एक ये वायर हो गया, ये एक ये हो गया, मीन्स दो हो गया। ठीक है, और ये दोनों जो वायर है वो हेलिकल फॉर्म में क्या है, अरेंज है। किसके फॉर्म में अरेंज है? हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज है। तो जस्ट लाइक डीएनए भी क्या होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है, और क्या होता है, डबल होता है। सिंगल सिंगल मीन्स डबल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो ये जो डीएनए है, इसी डीएनए में क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है। यही इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, ये हम लोग जस्ट इसी लेक्चर में समझेंगे, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड इन द न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग के आसपास क्या है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एक क्या है, यूकैरियोटिक, और एक क्या है, प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक है, ठीक है, उसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। अब यूकैरियोटिक क्या हो गया? तो हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएगा? जो बैक्टीरिया ये सब है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, मीन्स डीएनए होगा, वो न्यूक्लियोइड रीजन के प्रेजेंट में क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। ये जो डीएनए होता है उसका लेंथ 2.2 मीटर तक होता है। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं उसको मान लीजिए क्या ये 2.2 मीटर तक है। अब इतना बड़ा वायर को क्या करना है, हमको एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में हमको पैक करना है। क्या करना है? न्यूक्लियस में पैक करना है। तो एक बात पता होना चाहिए कि ये आप लोग एक पेन का जो नीब देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, तो सेल का जो साइज होता है इस नीब के, इस पॉइंट के अप्रोक्स कई गुना छोटा एक सेल का साइज होता है। मीन्स ये आप एक पॉइंट देख रहे हैं तो इस पॉइंट से क्या है, कई गुना छोटा एक सेल होता है। और इस सेल के अंदर क्या करना है हमको, ये जो 2.2 मीटर का जो डीएनए है इसको हमको पैक करना है। तो सोचो कितना ये मुश्किल काम है पैक करना, लेकिन तो पैक तो करना है। कहाँ पैक करना है? इस पॉइंट के अप्रोक्स 10 to 20 टाइम्स स्मॉलर स्पेस में क्या करना है, इसको हमको पैक करना है। ठीक है, अब क्या करना है, डीएनए को पैक करना है। तो पैक करने के लिए हम क्या चाहिए, डीएनए तो चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, कुछ प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसको प्रोटीन मान लीजिए। मेरे पास रिसोर्स का कमी है, इसी सबके हेल्प से समझाते हैं। समझ जाइए, विश्वास रखिए, हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए को पैक करने के लिए उसके साथ साथ क्या, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन के हेल्प से क्या करते हैं, डीएनए को पैक करेंगे। वो भी कहां पैक करेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है। ठीक है, तो प्रोटीन का हमको हेल्प लगेगा। तो आप लोग जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या जो पहले जो स्ट्रक्चर देखे थे डीएनए का, उससे छोटा है या बड़ा है? ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था, लेंथ था, वो 2.2 था। अब क्या हो गया, ये छोटा हो गया। कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये अब छोटा हो गया। ठीक है, छोटा कैसे हुआ है? ये डीएनए है, ये प्रोटीन है। हम लोग क्या किए, प्रोटीन के आसपास क्या किए, डीएनए को रैप कर लिए। यहां भी सेमी किए, ये प्रोटीन है, ये डीएनए है, रैप कर लिए। प्रोटीन डीएनए रैप कर लिए, प्रोटीन डीएनए रैप कर लिए। और क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, डीएनए के लेंथ जो था
वो 2.2 मीटर था, उससे क्या है ये छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन। तो क्या क्रोमैटिन क्या है, टोटली कंडेंस्ड है? नहीं, अभी भी क्या है, ये लूजली है, अभी क्या है, लूज है, अभी कंप्लीटली ये क्या है, पैक्ड नहीं है। जब कंप्लीटली पैक्ड नहीं है तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन। ये भी क्या होगा, न्यूक्लियस में होगा, किसके, यूकैरियोट के। तो हम लोग अब डिफिनेशन को पढ़ते हैं। क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक अनकॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक है। थ्रेड लाइक मीन्स क्या है, जो हम वायर बता रहे हैं ना, तो वो थ्रेड मान लीजिए, थ्रेड लाइक है। ठीक है, अनकॉइल्ड मीन्स टोटली क्वाइल्ड नहीं है, अभी भी क्या लूजली है, टोटली क्वाइल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट, वो प्रेजेंट कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर, किसके, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो हम देखें कि जो डीएनए है वो रैप्ड है किसके, हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन के क्या है, ऊपर में क्या है, डीएनए रैप है। ठीक है, तो आई होप क्रोमैटिन का जो डिफिनेशन है हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या है, थ्रेड लाइक है, अनकॉइल्ड है, न्यूक्लियस में होगा, फिर क्या होगा, डीएनए रैप होता है किसके, प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, उसके बाद जो क्रोमैटिन है उसको फर्दर कंडेंस्ड किए तो मेरे पास एक एक्स शेप स्ट्रक्चर मिला। इसको बोलते हैं क्या, क्रोमोजोम। ये क्या है, क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम में क्या होता है, ये जो इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इस नोड को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ये एक्स शेप जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। इसमें ये तो पूरा डीएनए हो गया, लेकिन डीएनए के साथ साथ इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो जगह कम था इसलिए प्रोटीन को ऐड नहीं किए, लेकिन ऐड कर लेते हैं। सबसे कंडेंस्ड फॉर्म जो होता है वो क्रोमोसोम होता है, जो एक्स शेप का होता है, उसमें डीएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगा। अब क्या करते हैं, क्रोमोसोम का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कैरीज जीन्स एंड हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है वो क्या है, सबसे कंडेंस्ड फॉर्म। ये क्या है, सबसे कंडेंस्ड फॉर्म है किसका, डीएनए का। इसमें क्या होगा, डीएनए भी होगा और क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। तो अगर डीएनए में अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, तो क्या ये पूरा क्रोमोसोम में क्या होगा, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होगा। क्योंकि जब डीएनए में है तो क्रोमोसोम में भी होगा, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए से बना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जीन होगा और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होगा। ये जो क्रोमोसोम है इसका टोटल जो नंबर होगा, नंबर 46 होता है। लेकिन अगर पेयरिंग करेंगे तो 23 पेयर होगा। तो 46 और 23 जो है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको भी अब फिल करते हैं। तो हम लोग क्रोमोसोम जो 46 है और 23 जो पेयर है उसको फिल करते हैं, मीन्स समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, क्रोमोसोम मदर क्रोमोसोम है ये। ठीक है, ये क्या है, फादर का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्या है, मदर क्रोमोसोम कितना है, नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते 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 आएंगे तो लास्ट में 23 मिलेगा। मीन्स इसमें क्या है, 23 क्रोमोसोम है और इस स्ट्रैंड में क्या है, 23 क्रोमोसोम है। तो 23 प्लस 23 46 इन नंबर हो गया। ठीक है, अब पेयरिंग की बात करेंगे तो पेयर मीन्स एक में 2 होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते आएंगे। फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, ये क्या है, 23 पेयर हो जाएगा। तो 46 नंबर समझ में आ गया होगा और 23 पेयर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो 23 जो पेयर है उसमें जो क्रोमोसोम 1 से लेके जो 22 होता है वो क्या होता है, वो ऑटोसोम्स होता है। मीन्स ऑटोसोम करने मतलब क्या है कि एक मेल है एक फीमेल है, तो एक मेल का जो करेक्टर होता है एक फीमेल का करेक्टर होता है, तो 1 से लेकर 22 तक दोनों सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे एक फीमेल में क्या होगा, कुछ हाइट होगा उसका, या तो छोटी होगी या लंबी होगी, उसका फेस का कलर होगा या स्किन कलर होगा, कुछ आई कलर होगा, हेयर कलर होगा। तो जो करेक्टर यहां होगा अप्रोक्स वही करेक्टर क्या होगा, एक मेल में भी होगा। मीन्स ऑटोसोम जो होता है वो फीमेल और मेल में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। जो करेक्टर मेल में होगा वही करेक्टर क्या होगा, फीमेल में होगा। लेकिन एक जो क्रोमोसोम होता है जो 23वां पेयर होता है, 23वां पेयर मीन्स एक, वो क्या करता है, वही डिफ्रेंशिएट करता है एक मेल को फीमेल से और फीमेल को मेल से।
ठीक है। तो ये जो 23 पेयर है, जैसे एक्स एक्स हो गया, तो एक्स एक्स हो गया मीन्स क्या हो, ये फीमेल हो गई। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई है तो क्या हो गया, मेल हो गया। लेकिन 22 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर 22 तक जो कैरेक्टर होगा वो मेल में और फीमेल में दोनों में क्या होता है, सेम होता है। मीन्स ऑटोजोम क्या करता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स बाहरी सूच दिख रहा है वो कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जो पेयर है, जो 23 पेयर है, वो क्या करता है, हमारे सेक्स मीन्स मेल और या फीमेल है उसको डिसाइड करता है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड है। तो ये सारे पॉइंट पढ़ने से पहले क्या है, हम लोग कुछ बात को समझ लेते हैं। ठीक है, ये मदर क्रोमोसोम है, ये फादर क्रोमोसोम है। ठीक है, मदर क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को बोलते हैं एन, फिर दूसरा जो स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं एन। मीन्स एन और एन अगर साथ में जुड़ा हुआ है तो एन और एन 2n हो जाएगा। मीन्स अभी क्या है, ये 2n है। ठीक है, सिमिलर फादर क्रोमोसोम क्या है, ये एक स्ट्रैंड है, मीन्स इसको भी एन बोल सकते हैं। और ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसको भी क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ठीक है, और दोनों क्या है, पास पास है, मीन्स क्या है, अभी दोनों क्या है, जुड़ा हुआ, दोनों स्ट्रैंड क्या है, जुड़ा हुआ, तो एन एन क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या है, एक सेल का क्या है, क्रोमोसोम है, एक सेल का क्रोमोसोम है। ये क्या है, स्पर्म सेल का क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, तो हमें पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म और ओवम में क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो आप मान लेते हैं क्या है कि ये एग और ये स्पर्म फ्यूज कर गया और इसमें कुछ मियोसिस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगर फ्यूज कर गया तो ये 46 क्रोमोसोम, ये 46, टोटल कितना हो जाएगा, 46 प्लस 46 मीन्स 92 हो जाएगा। तब 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन के होने के लिए क्या है, हमको ह्यूमन होने के लिए हमको 46 क्रोमोसोम चाहिए। ठीक है, क्योंकि मदर भी क्या ह्यूमन है, फादर भी क्या है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन से ह्यूमन बनाना है तो हमको एक ऑफ स्प्रिंग में क्या है, 46 क्रोमोसोम चाहिए, 92 नहीं चाहिए। अगर 92 देंगे तो कोई और स्पीसीज बन जाएगा, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज नहीं बनेगा। एक नॉर्मल ह्यूमन स्पीसीज के लिए हमको 46 क्रोमोसोम जरूरी है। ठीक है, तो अगर यहां से 2n चला गया, यहां से 2n तो 92 बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मदर का जो 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड में कोई भी एक स्ट्रैंड ले लेंगे, मीन्स n लेंगे। तो इस प्रोसेस 2n से n बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। ठीक है, और 2n से 2n बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, तो इसमें हमको जो प्रोसेस चाहिए वो मियोसिस चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब मियोसिस होगा तो ये 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड में क्या है, एक स्ट्रैंड को ही आएगा। तो हम मान लेते हैं ये रेड वाला जो स्ट्रैंड है मीन्स एन है, ये एन आएगा, तो रेड वाला स्ट्रैंड आ गया। ठीक है, इस पे क्या है, कुछ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, वो भी क्या हुआ, ये स्ट्रैंड वाला आ जाएगा। मीन्स यहाँ H है तो ये H आ गया, यहाँ W है तो ये W हो गया, B है B हो गया, BL है BL हो गया। मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, एज इट इज इस स्ट्रैंड का आ गया। फिर क्या है, फादर का जो स्पर्म है उससे भी एक स्ट्रैंड आएगा। तो मान लीजिए येलो वाला जो स्ट्रैंड है वो आया है। ठीक है, तो ये येलो वाला स्ट्रैंड हो गया। इसमें जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो सेम आ जाएगा, मीन्स H W कैपिटल G BL। ठीक है, तो ये एन हो गया, तो ये भी एक स्ट्रैंड आया तो एन हो गया। अब दोनों कंबाइन हो गया, मीन्स स्ट्रैंड क्या है, कंबाइन हो गया, तो एन और एन क्या है, ये 2n हो गया। ठीक है, तो 2n का फॉर्मेशन हो गया। तो मदर भी 2n, फादर भी 2n, और क्या है जो ऑफ स्प्रिंग वो भी 2n। ये 46, ये 46, ये 46, ह्यूमन। ठीक है, ये सही है। तो एक फर्टिलाइजेशन के लिए हमको मियोसिस करवाना पड़ेगा, किसका, एक सेल का और स्पर्म सेल का। मियोसिस जो होता है सिर्फ क्या होता है, वो गैमेट सेल में होता है। गैमेट सेल क्या होता है, एग और स्पर्म क्या है, गैमेट सेल है। बस इसी में क्या मियोसिस होता है, और सब जो प्रोसेस होता है उसमें सब माइटोसिस होता है। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस को पढ़ते हैं। हैप्लॉइड का फर्स्ट क्या है, कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। पता है कि हैप्लॉइड में एन क्या है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा। उसके बाद डिप्लॉइड में क्या है, 2 सेट है, मीन्स ये भी होगा ये भी होगा, दोनों सेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसमें, डिप्लॉइड में। इसके बाद हैप्लॉइड बनता कैसे है, एन बनता कैसे है, तो एन बनता है क्या है, 2n से n बनेगा। मीन्स एक प्रोसेस होगा मियोसिस मीन्स आधा होगा। ठीक है, तो 2n से n होना मीन्स इस पे क्या होगा, मियोसिस होगा, तब क्या होगा, हैप्लॉइड बनेगा। और ये जो माइटोसिस होता है बस 2n से 2n बनेगा, तो बस मेंटेन होता है, ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, मीन्स 2n हो गया। उसके बाद फाउंड इन, जो हैप्लॉइड है वो क्या है, फाउंड इन
गैमिट्स सेल बोल लीजिए या स्पर्म और एग सेल बोल लीजिए। तो जो हैप्लॉइड है बस क्या है, गैमिट सेल में होता है, जैसे स्पर्म और ओवम में होगा। ठीक है, ये देख लीजिए हम लोग। उसके बाद क्या है, ये जो डिप्लॉयड है वो क्या है, वो गैमिट सेल को छोड़ के जो भी प्रोसेस हो रहा है सब में क्या है, वो 2n होगा, मीन्स डिप्लॉयड होगा। अब क्या है, अब ह्यूमन की बात लिए थे तो 2 स्ट्रेन में क्या है 46 क्रोमोजोम है, तो एक में कितना हो जाएगा, एक में 23 नंबर क्रोमोजोम का हो जाएगा। सही है। अब इसमें क्या है, इसमें आएंगे तो दो स्ट्रेन है, 23 यहां से 23 यहां से, मीन्स 46, लेकिन पेयर में कितना जाएगा 23 पेयर हो जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हेल्प मेंटेन द क्रोमोजोम नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हो पता है बात की है क्या कि ये यहां से एन एक स्ट्रेन आएगा, यहां से एक स्ट्रेन आएगा, तो एक स्ट्रेन यहां से आएगा, एक स्ट्रेन यहां से आएगा, तो 2 स्ट्रेन बन गया। इसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा, मीन्स ना घटेगा ना बढ़ेगा, मेंटेन हो जाएगा। मीन्स यहां से 23 यहां से 23, तो यह क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, यहाँ क्या 46 हो गया, यहाँ 46 यहाँ 46 यहाँ 46 हो गया। मीन्स क्या है, क्रोमोजोम क्या है, मेंटेन हो गया। मेंटेन के लिए हमको मियोसिस होना बहुत जरूरी है। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे क्या है, कोई भी सेल, मान लीजिए ये बॉडी है किसी का, यहाँ पे एक सेल डैमेज हो गया, ये पार्ट डैमेज हो गया, तो रिपेयर तो होता है, लेकिन रिपेयर जो होता है वो किस प्रोसेस होता है, तो डिप्लॉयड प्रोसेस से क्या होगा, रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, इसका हर एक क्रोमोजोम क्या होगा, डबल होगा, मीन्स ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, क्योंकि डिप्लॉयड है। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, ये डबल है, लेकिन इसका म्यूसिस में 1 होगा, इसका भी क्या होगा 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जीन है। तो जीन क्या होता है, और जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, जैसे आई कलर, ब्लड ग्रुप और प्लांट हाइट। मीन्स कुछ नहीं है, जैसे ये मेरा क्या है 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर में क्या है, ये हाइट है, फेस कलर या स्किन कलर बोल दीजिए, आई कलर है, हेयर कलर है, ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब क्या है, जीन है। क्या है, जीन है, जीन। तो ये सब जीन हो गया। तो जीन क्या है, कुछ नहीं है, सेगमेंट है, डीएनए का एक सेगमेंट है, जैसे आई कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, प्लांट हाइट हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलील। इसका डेफिनेशन क्या है, एन एलील इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन दैट कंट्रोल डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम ट्रेट। मीन्स समझिएगा, यहाँ जीन के बाद आया है तो हमको जीन पता है क्या है, ये हाइट है, फेस कलर है, आई कलर है, हेयर कलर, ये क्या है, जीन है। इसका अल्टरनेट फॉर्म, ठीक, अल्टरनेट फॉर्म मीन्स क्या है, ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, तो कैपिटल एच स्मॉल एच ये क्या है, एलील है, किसका, सेम ट्रेट। सेम ट्रेट मीन्स हाइट का। ये डब्ल्यू बी क्या है, एलील है, किसका, फेस कलर का। बी बी एलील है, किसका, आई कलर का। बी एल और बी आर ये क्या है, एलील है, किसका, हेयर कलर का। तो ये समझ में आ गया कि जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है वही क्या, अल्टरनेट एच ये क्या है, एलील है। तो जीन ये हो गया, एलील ये हो गया, ये समझ में आया। अब एलील जो होता है 2 टाइप का होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट वो होता है जिसका एक्सप्रेशन दिख जाए, रिसेसिव वो होता है जिसका एक्सप्रेशन ना दिखे। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। एग्जाम्पल क्या है, टी मीन्स टॉल, तो क्या है, जो कैपिटल टी होगा, चाहे कैपिटल कोई भी है, टी एच जी एच जो भी हो कैपिटल, अगर कैपिटल है तो वो डोमिनेंट होगा और स्मॉल जो है वो क्या है, रिसेसिव होगा। तो रिसेसिव का कब एक्सप्रेशन दिखेगा, कब दिखेगा, जब क्या हो, ये लिखा हुआ एक्सप्रेस इट्स ट्रेट ओनली व्हेन बोथ कॉपीज आर रिसेसिव। मीन्स बोथ कॉपी रिसेसिव होगा तभी क्या होगा, ये एक्सप्रेशन दिखेगा। मीन्स मान लीजिए ये स्मॉल टी है एक एलील और दूसरा एलील क्या है, स्मॉल टी है, दोनों क्या है, स्मॉल है। जब दोनों केस में क्या रहे, वो बोथ कॉपी क्या रहे, रिसेसिव रहे, तब क्या है, इसका एक्सप्रेशन दिखेगा और क्या होगा, डॉर्फ होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन कब दिखेगा, कैपिटल टी है तो क्या है, टॉल ही होगा। लेकिन कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, एक कैपिटल है, मीन्स ये भी टॉल होगा। ठीक है, डॉर्फ होने के लिए दोनों क्या चाहिए हमको, स्मॉल टी चाहिए, क्या तब क्या होगा, डॉर्फ होगा, मीन्स क्या है, रिसेसिव एलील होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना क्या है, फिनोटाइप है और जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता है, किसी का जो कैरेक्टर दिख रहा है वो फिनोटाइप होगा, और इसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वही क्या होगा, जीनोटाइप होगा। मीन्स कोई अगर टॉल प्लांट है तो टॉल है तो जेनेटिक मेकअप क्या हो गया, इसका टीटी हो गया। ये भी टॉल है
तो मीन्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और कोई डॉर्फ है तो स्मॉल टी होगा। ये जेनेटिक मेकअप हो गया। और ये क्या है, एक्सप्रेशन जो दिखेगा, टॉल प्लांट हो गया, डॉर्फ प्लांट हो गया, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या है, जिसका एक्सप्रेशन दिख जाए। जीनोटाइप क्या है, इसका जेनेटिक कंपोजिशन या मेकअप क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसी क्वालिटी के साथ हर एक कंटेंट मिलेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक का इसी क्वालिटी के साथ मिलेगा। रिसोर्स में कमी लग सकता है, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।